हमें श्रवण समाज को जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की, आरक्षण की। हम तो शेर जनते हैं जो कहते हैं कि आप जाइए और टक्कर लीजिए रिजर्वेशन वाले से और 95%, 98%, 100 नंबर लेके आइए। मगर जो क्रीम चाट कर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि 5000 साल तक हमको पानी नहीं पीने दिया, तो पानी नहीं पिया तो क्या पिया ये भी बताए ना। और अगर आरक्षण लेना है तो सेना में भी आरक्षण दीजिए। सबसे पहले एससी को खड़ा करिए, फिर ओबीसी को खड़ा करिए, लास्ट में जनरल समाज को खड़ा करिए ना। उसमें नहीं है, मतलब मरने के लिए स्वर्ण समाज, जनरल समाज और क्रीम चाटने के लिए एससी एसटी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा हमें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो एक तरफ सरकार ये कहती है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई वहीं यूजीसी लाके जो है खाई खोद देती है सरकार। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपका ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। देश का हिंदू, और देखिए श्रवण समाज नहीं, इसमें बहुत सारे आपको एससी एसटी, कुशवाहा साहब, ओबीसी सब मिलेंगे। क्योंकि जो क्रीमी लेयर चाटने वाले हैं ना, जिनके बाप ने आरक्षण लिया, दादा ने लिया, भाई ने लिया, मम्मी ने लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी आप आरक्षण ले रहे हो, मगर एक जो सही में उस योजना का लाभार्थी होना चाहिए था, आपने उसको वंचित कर दिया। हम तो कहते हैं, हम तो डंके की चोट पर एससी की आवाज उठा रहे हैं। सरकार कहती है शोषित वंचित पिछड़े कौन है, क्योंकि आज एक रिपोर्ट में देखा गया है सबसे ज्यादा जो शोषित वंचित है ब्राह्मणी समाज है। अरे देख लीजिए, अब तो अखिलेश यादव ने भी अपना जो है, जो कहता था कि हम जो है पीडीओ बना के चले, पिछड़ा दलित अगड़ा, वो भी आज जो है कह रहा है भैया कि हम जो है हमारी पीडीए का मतलब पंडित है। तो आप सोच लीजिए, रंग बदल लिए, वो दल बदल लिया। तो ये एससी एसटी को सोचना चाहिए कि जो चंद्रशेखर रावण आपको बहकाने की कोशिश करता है, अगर आपकी बहन के साथ कोई मुसलमान यदमुल्ला अगर कोई बदतमीजी कर देता है, उत्तर प्रदेश में 90% केस जहां पे दलित बहनों के साथ शोषण किया जाता है, करने वाला मुल्ला। और बताइए अगले चंद्रशेखर रावण ने कितनी बार आवाज उठाई है? ये नहीं उठाते। ये वहां पर ये मौका परस्त लोग हैं, जब देखते हैं कि किसी दलित बहन के साथ किसी स्वर्ण समाज के बंदे ने कोई वो किया या हिंदू ने किया, तो तुरंत छाती पीटने लगते हैं कि हाय संविधान खतरे में, बाबा साहब ये हो गया। अगर बाबा साहब के इतने हितैषी हो, पहली बात संविधान में कहीं नहीं लिखा था आरक्षण। ये नेहरू की चाल थी, जिसने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था कि आरक्षण मिलेगा तो आर्थिक आधार पे मिलेगा। मगर आज देखिए कि आरक्षण का पैजामा ओढ़ के और उसको कदकाठी बना के आज स्वर्ण समाज का शोषण किया जा रहा है। आप देखिए कि एक बच्चा जो कि 2, 4, 10, 15 रैंक पे आता है और वो देखता है कि कल सुबह जब लिस्ट आई तो उसका जो है उसका 400-500 पहुंच गया और देखा तो सारा एससी एसटी। तो ये शोषण नहीं चलेगा। वाले से क्या 40% वाले साहब अपना बच्चा पढ़ाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हेलो बीमारी क्यों देश में, क्यों ये कोई तो 90% मांग रहा है, कोई 90% मांग रहा है, ये बीमारी क्यों? मोदी जी याद रखना, 2047 तक भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। यदि आप इस तरह से भारत का शोषण करवाओगे तो भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। जो भारत के लिए टैलेंट यूज होना चाहिए था, वो टैलेंट आज अमेरिका जा रहा है, वो कनाडा जा रहा है, वो चाइना जा रहा है। और यहाँ पे 40% का डॉक्टर जो कह रहा है कि पेट का इलाज करने की जगह हाथ काटने का इलाज कर रहा है। तो ऐसे लोगों से नेता इलाज कराएंगे क्या? 40% डॉक्टर से नेता इलाज कराएगा क्या? क्यों ये जनता को मारने के लिए उतारू है? इनको आरक्षण में रिफॉर्म करना होगा, नहीं तो 2027 में इनका रिफॉर्म हो जाएगा, 2027 में फिर से हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आज जंतर मंतर में जो लोग कह रहे थे वहाँ पे कोई नहीं आएगा और आरक्षण की वैसी कोई बात ही नहीं हो रही है, आज यहाँ पे एक जनसैलाब उमड़ा है जो देखा जा रहा है। तो ये बोल रहे थे कि कोई नहीं आएगा, उनसे बताओ कि जहाँ हम खड़े आप समझो सरकार से बड़े, सरकार से यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं आज रिफॉर्म आरक्षण के लिए क्या करेंगे? हम आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते हैं। हाँ, खत्म नहीं होना चाहिए आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक स्थिति पर। गरीब बच्चा भी है क्या? ठाकुरों ब्राह्मणों में गरीब बच्चे नहीं होते, हर बिरादरी में बच्चे गरीब होते हैं। सुनो, यूजीसी रोल बैक करना होगा, नहीं तो 27 में रोल बैक वहाँ से होंगे, 25 से पूरे देश में होंगे। एक चीज बोल देते हैं, सुनिए, जो नक्सली सोच थे ना, जो कह रहे थे हम छात्रों के साथ हैं, तो उनके लिए तो बोल देता हूँ इकाई दाई सैकड़ा